टीवी। अनोखी इच्छा। एक समय की बात है, चंद्रपुर नाम के गांव में महाराज प्रताप अपनी महारानी रूपमती के साथ आनंद से अपने शाही महल में रहते थे। महारानी बिल्कुल अपने नाम की तरह रूपवान थी और उनका महल बहुत लाजवाब था। बड़े बड़े बाग बगीचे, बगीचों में तरह तरह के फूल के पेड़, रंगीन और खूबसूरत फूलों से भरा हुआ बाग महल में चार चांद लगाता। महाराज प्रताप अपनी रानी रूपवती से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा उनकी खुशी के लिए महल में नए नए क्रियाक्रम का आयोजन करते थे। इससे तो महारानी रूपवती खुश होती थी, परंतु फिर भी उनकी सुनहरी आंखों में हमेशा एक बात की कमी उन्हें महसूस होती थी, जो बात वो जानते थे पर करते भी क्या। महारानी रूपवती और महाराज प्रताप के पास दुनिया भर के सारे सुख थे, पर वो निसंतान थे। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। वो दोनों मिलकर गांव में सभी बच्चों को खुश करने के लिए मेले का आयोजन करते थे। उन बच्चों की खुशी में ही वो खुश होते थे। महारानी रूपवती की एक दासी, जिसका नाम रमू था, वो पूरे दिन महारानी के साथ रहकर उनकी देखभाल, खाना पीना और बाकी के सारे काम देखती थी। वो हर रात को महल के सबसे ऊपर वाले कक्ष में फूलों से सजावट करती थी, जहाँ से खुला आसमान वो भी सितारों से भरा हुआ दिखता था। ये खूबसूरत नजारा जो महारानी को बहुत पसंद था। रोज की तरह महारानी फूलों से सजे हुए कक्ष में बैठ आसमान में सितारे देखते हुए ये सोचने लगी, काश मेरी भी एक संतान होती जिससे मैं बहुत प्यार करती, उसके साथ खेलती, ढेर सारी बातें करती। ऐसा सोच वो रोने लगी। ऐसे ही आसमान से एक परी, जिसका नाम परिमा था, वो रोज महारानी को रोते हुए देखती थी और उनकी सारी बातें सुनती थी। एक रात परिमा रानी को मिलने के लिए आसमान से धरती पर आती है। रानी रूपवती हर रोज की तरह फूलों से सजे हुए कक्ष में बैठकर आसमान में सितारे देख रही थी और वही संतान वाली बात सोच वो रोने लगी कि तभी अचानक एक आवाज उन्हें सुनाई दी। रो मत रानी। आवाज सुनते ही रानी आसपास देखने लगी कि रानी ने देखा एक सुंदर सितारों जैसी परी उनके सामने थी। उसे देख रानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, कौन है वहाँ? डरो मत मेरी बच्ची, मैं परी माँ हूँ जो तुम्हारी सारी बातें सुनती है। हर रात को तुम जब सितारों से बातें करके रोती, मुझे ये देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही रानी। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख और मैं वो दुख दूर कर सकती हूँ। पर क्या परिमा, आगे बोलो। तुम्हारी ये इच्छा तो मैं पूरी कर दूंगी, पर उसके साथ तुम्हें उस इच्छा का बुरा और अच्छा दोनों परिणाम मिलेगा। परिमा आगे की बात कहती कि तभी रानी ने संतान की खुशी के साथ कहा, वो जो भी हो, मेरी इच्छा बस आप पूरी कर दीजिए। मैं सब परिणाम देख लूंगी परिमा। मेरे पास सारे सुख है, परंतु हर स्त्री माँ बनने के सुख के बिना अधूरी है। बस आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए परिमा, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर रानी, मेरी पूरी बात तो सुन लो। कहीं कामना पूर्ण करने के चक्कर में ऐसा ना हो जो दुख आपको देखना पड़े वो आप सह ही ना पाओ। परिमा, चाहे जो हो, दुख या सुख, मैं सब देख लूंगी। बस आप मेरी ये इच्छा स्वीकार करो माँ। रानी, तुम्हारी ये कामना जल्द ही पूर्ण होगी, और ये बात एक राज ही रखना रानी, ठीक है? हाँ परिमा, मैं वादा करती हूँ। कि तभी वहाँ रानी की दासी रमू आ जाती है और कहती है, महारानी, आप किससे बात कर रहे थे? आप ठीक तो है? हाँ रामू, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद
रानी महल के बगीचे में टहल रही थी कि तभी अचानक चक्कर आते ही वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये बात सुन महल के वैद्य जी वहाँ जल्द ही पहुँच जाते हैं और महारानी की जांच करते हैं। जांच होने के बाद वैद्य जी बड़ी खुशी से रानी को बधाई देते हुए कहते हैं, महारानी जी, जल्द ही एक मेहमान आने वाला है। रानी ये बात सुनते ही वैद्य को खूब सारा धन और सोने की मोहरें देती है। ये बात महाराज प्रताप को रमू खुशी से कहने जाती है। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। दासी रमू भी रानी का खास ध्यान रखने लगी। एक पल भी उन्हें वो अकेली नहीं रहने देती। ये बात रानी को बहुत अच्छी लगती थी। एक रात रानी फिर महल के सबसे ऊपर वाले फूलों से सजे हुए कक्ष में जाती है। रानी जी, मैं भी आपके साथ यही बैठ जाती हूँ। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। महाराज का आदेश है, इसीलिए। अरे, तुम कक्ष के बाहर रुको। मैं महाराज से बात कर लूंगी। और वैसे भी तुम मेरे साथ दिन भर रहती ही हो, तो आदेश का पालन ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रामू, जाओ, तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं एकांत में रहना चाहती हूँ कुछ समय, ठीक है? नहीं, मुझे आराम नहीं करना रानी जी। आपकी सेवा में यही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुरंत आवाज लगाइएगा, मैं फौरन चली आऊंगी। ऐसा बोलकर रमू उस कक्ष के बाहर ही रुक जाती है। वही दूसरी ओर रानी मोती सोने का हार लिए आसमान में परिमा को दिखाने लगती है और बोलती है, परिमा, कहाँ हो आप? देखिए, आपके आशीर्वाद से आज मेरे आंगन में भी फूल खिलाया। ये बात सुनकर वहाँ परिमा प्रकट हुई। तभी रानी ने वो मोती सोने का हार उन्हें पहना दिया और आंखों में आंसू के साथ बोली, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद परिमा। परिमा भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि इस बार रानी के आंखों में सिर्फ खुशियों के आंसू थे। दूसरी ओर परिमा चिंता में रानी को कहते हुए, एहसान नहीं रानी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने माँ बनने की चाहत में मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। मैं जानती हूँ तुम्हारे संतान सुख के आगे तुम कुछ भी कर सकती हो, परंतु मैं एक श्रापित परी हूँ जो सबकी इच्छा पूरी तो कर सकती है, पर वो इच्छा अनोखी हो जाती है। यानी उसका अच्छा और बुरा दोनों फल इंसान को मिलता है। और तुम्हारी इच्छा पूरी होने के बाद ही मैं तुमसे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना रानी। और हाँ, ध्यान रहे, गलती से भी ये राज किसी को पता ना चले, राजा को भी नहीं। और ऐसे ही परिमा आसमान में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया। रानी को बस इंतजार था उस खास पल का। वही राजा प्रताप भी राज्य के काम के कारण बाहर गए हुए थे। एक दिन रानी विश्राम कर रही थी कि उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये देख रमू समझ गई कि वैद्य जी को आने में समय लगेगा। उससे पहले रमू ने ही वैद्य का काम कर दिया और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका रानी को बेसब्री से इंतजार था। बच्चे की कलकरी पूरे महल में गूंज उठी। ये खबर महाराज तक पहुंच गई, पर रिवाज के अनुसार राजा अपने संतान को जन्म के बाद नामकरण विधि में ही देख सकते थे, परंतु फिर भी वो खुश थे। और खासकर रमू को राजा धन्यवाद देते हुए बोले, रमू, आज जो चाहे मांग लो आपने हमारी रानी और संतान का खूब ध्यान रखा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप आगे का ध्यान रखेंगे। इस बात पर रमू हंसते हुए बोली, मैं भला क्या मांगू राजन, रानी की इच्छा पूर्ण हुई। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है और मैं आपको वचन देती हूँ
कि अपनी जान से भी ज्यादा उन दोनों का ख्याल रखूंगी और अपने अंतिम श्वास तक आप सबकी सेवा में उपस्थित रहूंगी। ऐसा सुन राजा रामू को सोने की 1000 मोहरें देते हैं। पूरे महल में और राज्य में ये घोषणा होते ही राज्य के लोग त्योहार जैसा उत्सव मनाते हैं। ढोल, ताशे और शहनाई बजने लगती है। राजा ने इस खुशी में पूरे राज्य के लिए दावत रखी, दान धर्म किया। उसी रात अचानक बारिश होने पर आसमान में बिजलियां कड़कने लगी। तभी रमू सोचने लगी, अरे ये बारिश और कड़कती बिजलियाँ, पहले तो कभी बिन मौसम बरसात ना हुई इस राज्य में। कहीं इस खुशी के अवसर पर कोई अनहोनी ना हो जाए। बस जल्दी सारी खिड़कियाँ बंद कर लूँ। ऐसे ही वो कक्ष की सारी खिड़कियां बंद करके सो जाती है। कुछ समय के बाद जोरों की तूफानी बारिश की आवाज से रानी उठ जाती है और रानी रमू को बोलती है, अरे रामू, बाहर बारिश हो रही है क्या? जी रानी, वो भी कड़कती हुई बिजली के साथ। कि तभी उसमें एक बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता हुआ देख रानी ने जैसे ही उसे गोद में लिया, वो जोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा। ये सुन रमू जल्दी वहाँ आती है और आते ही उसने जो देखा मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। रमू और रानी दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह गई। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि रानी ने कितने संतान को जन्म दिया होगा? वो संतान क्या हो सकती है, लड़की या लड़का? आखिर रानी बच्चे को हाथ में लिए क्यों चिल्लाई? रानी और रमू ने आखिर ऐसा क्या देखा जिससे वो इतना आश्चर्य हो गए? क्या कोई अनहोनी ने महल में कदम तो नहीं रखा? इस सारे सवालों के जवाब हमें इस कहानी के आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में ही समझ आएंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे गुगलू टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आते ही सबसे पहले आपको पता चले। और हमारी इस कहानी को ढेर सारे लाइक्स करके अपने दोस्तों और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस कहानी का मजा उठा सके और हमारे गुगलू टीवी फैमिली में शामिल हो सके। कहानी से जुड़े हुए सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मिलेंगे फिर इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गुगलू टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।